मौलवी साहब का ऐलान था कि जिसने नमाज जिंदगी में नहीं पढ़नी मैंने उसका जनाजा नहीं पढ़ाना। जो आम दिनों में, खुशियों में, फजर में, जोहर में, मगरब में, इशा में, जुमे में, ईद में मुझे नजर नहीं आता, मैं उसको जनाजे में कैसे बर्दाश्त करूं। रब का करना ऐसा हुआ, पहली फौतगी हुई तो नंबरदार साहब का बेटा फौत हुआ। मौलवी साहब का यही फैसला था। यह फैसला मोड़ खुंडा में भी एक मौलवी साहब ने लिया जी, फिरोज वटुआ वाला भी, और भी कई जगह हैं कि जनाजा नहीं पढ़ाना। नंबरदार ने अपनी सख्ती वाली जुबान बोली, और एक जनाजा मैंने जिंदगी में ऐसा पढ़ाया है, देखा है कि जिसको पूरी जमाते बरेलविया का एक भी आलम जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं था। हम डट जाते हैं जब जाती जरूरतें होती हैं, जनाजा नहीं पढ़ाना। नंबरदार को बड़ी चोट लगी कि तनख्वाह मैं दूं, पैसे मैं दूं, दाने मैं दूं, मूंजी मैं दूं, गंदम मैं दूं, आटा मैं दूं, सब कुछ मैं दूं, और मेरा ही बच्चा, उसी का जनाजा नहीं होगा। साथ वाले गांव के मौलवी को बुलाएगा। उसने कहा जी नहीं, हमारा एका है। 5 या 6 गांव वाले थे जिन्होंने ये एका किया। बात दूर तक फैल गई, मौलवी के बच्चे का जनाजा को नहीं पढ़ा रहा। उसने कहा मौलवी जी फारग कर दूंगा। कहा जनाब आपकी मेहरबानी, आप कर दे, मुझे इस रिज़्क़ की जरूरत नहीं है कि जो इस तरीके से लिया जाए। उसने मौलवी साहब को फिर अलग से बुलाया और कहने लगा मौलवी साहब मसला क्या है। कहा वही जो आज तक सुनाता रहा और आपके कान पे जूं नहीं रेंगी कि जो रब का नहीं वो सब का नहीं, जो आम दिनों में नमाजी नहीं, हम उसके ऊपर ठेका तो नहीं उठाया कि हम भी पढ़ें। कहा अल्लाह के लिए किसी ना किसी तरीके से इसका पढ़ा दो, मैं आगे बंदोबस्त करता हूं। कहने लगे जी मैं तो नहीं पढ़ाना, बाहरों को लाओ। किराए के एक मौलाना साहब लाए गए, उन्होंने जनाजा पढ़ाया, दफना दिया गया। नंबरदार साहब ने ऐलान कर दिया कि कोई भी बंदा जो नमाज के वक्त मुझे कारोबार में, घर में, दाएं बाएं बैठा नजर आ गया, मस्जिद में नजर ना आया, कल को हमने उसका जनाजा नहीं पढ़ाना और फिर उसकी खैर नहीं। पूरी पट्टी नमाजी बनी। हजरात ओडा वाला, अगर आज भी आप उसकी मिसाल जानते और समझते हैं तो ऐसे नहीं है कि कोई टीवी नहीं है, आज तक वहां शराब नहीं है, वहां पे सिगरेट नहीं है, दुकानों पे बिकती नहीं है। हजरात जब हमारे बड़े, जब हमारे वडेरे, जब हमारे असलाफ, जब सारे मसलक, जब सारे खानदान, जब उनके मियां, जब उनके बुजुर्ग, जब वालिदैन इस बात की फिक्र करते थे तो हर बच्चा, हर नौजवान, हर मर्द, हर औरत नमाजी था। जब से हमने ढीले दिए ना, चलो कोई गल नहीं, बच्चे ने बड़े होके पढ़ लेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या हुआ हजरात, फिर उस वक्त से ये ढीले मिली हैं और ये मसाइल बने हैं। आइए यहां तलक मैं दुनिया में रोकूं, थोड़ा सा ब्रेक लगाने लगा हूं। फतवे आपने सारे सुन लिए, ये तो दुनिया में अशर है। अगर जिंदगी में ये आदमी बेनमाज है, ये अपनी बेटी का